पुष्पनगर राज्य के राजा हैं राजा पुष्पादित्य। उनके दरबार में विनोद बिहारी नामक एक मस्खरा सदस्य है। विनोद हमेशा से महाराज तथा राज्य का भलाई चाहता है। वही दूसरी तरफ राजा के मंत्री जी जो शैतान चरित्र के हैं और हमेशा राज सिंहासन हथियाने हेतु किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। मंत्री का यह चरित्र महाराज हमेशा माफ़ करके नज़रअंदाज कर भी दे तो भी विनोद हमेशा मंत्री के रास्ते को टोक देता है। इसी कारण विनोद बिहारी और मंत्री में हमेशा सांप और नेवले का रिश्ता कायम रहता। एक दिन सुबह की राज्यसभा का दृश्य। महाराज कहते, सभासदों, मैं सोच रहा हूँ कैसे करके हम अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। मंत्री कहते हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं महाराज, मुझे अब खजाने की चाबी दीजिए और उन खजानों से राज्य की सीमा में ऊंची ऊंची दीवारें बनाने का आदेश दूंगा। विनोद बीच में टोकते हुए, मंत्री जी, आपकी बुद्धि बिल्कुल आप ही की तरह कच्चा है। माना कि ऊंची दीवारों से कोई बाहरी शत्रु हम पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, परंतु इससे हम भी अपने राज्य से बाहर नहीं जा पाएंगे। सदस्यों के हंसने की आवाज़। मंत्री कहते हैं, तुम चुप करो, तुम बस एक मस्खरे हो। राजा और मंत्री जैसे ऊंचे पद वालों के बीच टांग अड़ाना तुम्हें शोभा नहीं देता। विनोद हंसते हुए, माफ़ कीजिए मंत्री जी, मेरा पेट भले ही गोल है मगर पैर बहुत ही लंबा। कब कहाँ जाकर किसका रास्ता रोक देता है पता ही नहीं चलता। सभासद फिर से हंसते हुए। महाराज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, ठीक है, अब हंसना बंद करो और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दो। सेनापति कहते हैं, महाराज, हम राज्य की सीमा में अधिक सिपाही तैनात कर सकते हैं। पंडित कहते हैं, नहीं महाराज, उन आधे पेज सिपाहियों से कुछ नहीं होने वाला। आप मुझे जितनी मर्जी खजाना निकालने का अनुमति दें तो मैं एक महायज्ञ का आयोजन कर ऊपर वाले से हमारे राज्य की सुरक्षा का आवेदन करूंगा। विनोद, वाह पंडित जी, भले ही आप पंडित हैं और आपसे राज्य का हर शिष्य शिक्षा लेता है, लेकिन धोखे से महाराज से पैसा हथियाने में तो आप मंत्री जी के शिष्य निकले। इस बार महाराज भी अपने हंसी रोक नहीं पाए और महाराज सभा का अंत घोषित करते हैं। उसी रात मंत्री सोचता है कि उसे अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो विनोद को एक ऐसा सबक देना होगा जिससे वह कभी भूल ना पाए और ना ही उसका बाधा बने। अब मंत्री अपने दोनों चेलों के पास जाकर इस मुद्दे पर सलाह मांगते हैं तो एक चेला कहता है कि क्यों ना विनोद की टांग अड़ाने वाले लंबे टांग को ही काट दिया जाए, यानी कल राज्यसभा में जाते समय रास्ते में उसे रस्सी बांधकर गिरा दिया जाए। मंत्री भी इस सलाह पर हामी भरकर घर लौट आता है। अगले दिन चेला एक बड़े नारियल के पेड़ पर रस्सी का एक छोर बांध दूसरी छोर को अपने हाथ में पकड़ता है और विनोद को आता देख सजाग हो जाता है। परंतु विनोद की विचक्षणता के चलते उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है, क्योंकि रास्ते में रस्सी पड़ा देख विनोद समझता है कि डाल में कुछ काला है और वो दूसरे छोर पकड़े उस चेले को पीछे से जाकर पकड़ लेता है और सारी बात कहने को कहता है। ना कहने पर महाराज से कहकर उसे 3 महीने की जेल की सज़ा का भी धमकी देता है। विनोद समझ जाता है कि सारा किया कराया मंत्री का है एवं मंत्री को एक उचित शिक्षा देने के लिए वह चेले से कहता है कि वो मंत्री से जाकर कहे कि उनका काम पूरा हो चुका है और विनोद अब 1 हफ्ते तक बिस्तर में पड़ा रहेगा। चेला भी ऐसा ही करता है और विनोद सावधानी से महाराज से भेंट करता है। सारी घटना कहकर कहता है कि वो कुछ दिनों तक सभा में नहीं आ पाएगा और विनोद की अनुपस्थिति में मंत्री और पंडित खजाना हथियाने की खबर उस तक पहुंच जाती है और वो महाराज को और लूट से बचाने के लिए एक स्त्री के वेश में महाराज से चुपके से मिलता है और कहता है कि मंत्री के घर जांच करने से
सारा धन मिल जाएगा। अगले दिन महाराज विनोद बिहारी और कुछ सिपाही मंत्री के घर के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर मंत्री अपने घर चोरी के पैसों से महंगे सामान मंगवा कर घर की छत मरम्मती करवा रहा होता है। महाराज सिपाहियों को आदेश देते हैं कि घर का कोना कोना छान मारकर सभी सामान और खजाने वापस लाए और मंत्री को जोर से बुलाते हैं कि मंत्री बाहर आओ। महाराज की तीव्र आवाज़ सुन मंत्री बेहोश हो जाता है और विनोद उस पर एक बाल्टी पानी देकर जगाता है। सिपाही उसे गिरफ्तार करते हैं। विनोद बिहारी हंसते हुए कहता है, क्यों मंत्री जी, मुझे मुँह के बल गिराने के बजाय आप तो खुद ही मुँह काला कर बेहोश हो गए। महाराज हंसते हैं और विनोद बिहारी को उसके काम के लिए पुरस्कृत करते हैं।